नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। समाचारों के साथ मैं रितिका गुप्ता। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि भारतीय वायुसेना ने विभिन्न परिस्थितियों में अपने कौशल और साहस का प्रदर्शन कर विश्व में भारत का नाम रोशन किया है। श्री सिंह आज जोधपुर में चल रहे कई देशों की सेनाओं के युद्धाभ्यास तरंग शक्ति 2024 के अवसर पर लगाई गई भारत रक्षा विमानन प्रदर्शनी IDAX के उद्घाटन समारोह को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने वायुसेना को तरंग शक्ति के आयोजन के लिए बधाई देते हुए कहा कि इस तरह के युद्धाभ्यास से देशों को एक दूसरे से बहुत कुछ सीखने को मिलता है। सीखने से ही सभ्यता का विकास हुआ है। श्री सिंह ने कहा कि आज वायुसेना ने स्वयं को नवीनतम और उच्च तकनीक के एयरक्राफ्ट के साथ अपडेट किया है। उन्होंने कहा कि तरंग शक्ति के माध्यम से हम तेजी से बदलती तकनीक की दिशा में बढ़ रहे हैं। गौरतलब है कि 14 सितंबर तक लगने वाली इस प्रदर्शनी में विभिन्न उत्पादों और प्रौद्योगिकियों के साथ रक्षा उद्योग की भागीदारी है। इसमें विदेशी मित्र देशों और भारतीय दर्शकों को सार्वजनिक क्षेत्र की रक्षा उपक्रमों, रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन, विभिन्न श्रेणी के निजी उद्योगों और नए उद्यम सहित भारतीय विमानन उद्योग से संबंधित प्रतिभागियों से मिलने का अवसर मिलेगा। प्रदर्शनी का उद्देश्य तरंग शक्ति 2024 में भाग ले रहे वैश्विक वायुसेनाओं के निर्णयकर्ताओं और अंतिम उपयोगकर्ताओं के सामने भारतीय विमानन उद्योग के स्वदेशी कौशल को प्रदर्शित करना है। केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय की ओर से देखो अपना देश पीपल्स चॉइस 2024 अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान के तहत देश के प्रसिद्ध पर्यटन स्थलों के बारे में लोगों को जागरूक करने और इन स्थलों को विश्व स्तरीय पर्यटक स्थल बनाने के उद्देश्य से लोगों से उनके सुझाव मांगे जा रहे हैं। इसके लिए लोग MyGov प्लेटफॉर्म पर अपनी पसंद का पर्यटन स्थल चुनकर वोट कर सकते हैं। गौरतलब है कि इस साल 7 मार्च को इस अभियान की शुरुआत हुई थी। खेजड़ली बलिदान दिवस के अवसर पर आज मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने जोधपुर के खेजड़ली गांव में पेड़ों की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति देने वाले वीर और वीरांगनाओं के बलिदान को नमन किया है। उन्होंने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि अमृता देवी विश्नोई और 363 प्रकृति प्रेमियों का बलिदान हमें प्रकृति के प्रति कर्तव्यों की याद दिलाता है और पर्यावरण संरक्षण के लिए प्रेरित करता है। इससे पहले कल जोधपुर में खेजड़ली शहीदी दिवस और राष्ट्रीय वन शहीद दिवस के उपलक्ष्य में सम्मेलन रखा गया। सम्मेलन को संबोधित करते हुए जल संसाधन मंत्री सुरेश सिंह रावत ने कहा कि पर्यावरण को सुरक्षित रखने के लिए रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकल की नीति को अपनाना आवश्यक है। उन्होंने कहा कि खेजड़ली बलिदान की प्रेरणा आज भी पर्यावरण संरक्षण की राह पर चलने के लिए प्रेरित करती है। इस बलिदान की याद में कल खेजड़ली गांव में मेला भरेगा। मेले में आंदोलन की प्रणेता अमृता देवी सहित बलिदान करने वाले 363 लोगों को श्रद्धा सुमन अर्पित करने देश भर से बड़ी संख्या में लोग पहुंचेंगे। इस अवसर पर विश्नोई समाज के आराध्य जम्बेश्वर भगवान के मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा भी की जाएगी। प्रदेश में पिछले 24 घंटों में पूर्वी राजस्थान में कई स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश हुई। पश्चिमी राजस्थान में कहीं कहीं मध्यम और कुछ स्थानों पर भारी से बहुत भारी बरसात हुई। मौसम विभाग के अनुसार सबसे ज्यादा 24 सेंटीमीटर बारिश धौलपुर के राजाखेड़ा में हुई। इस बीच आज भी विभिन्न स्थानों पर बारिश हो रही है। नीमका थाना में सुबह से ही रुक रुक कर बरसात हो रही है। डीग जिले में कल रात से हो रही बारिश से निचले इलाकों में पानी भर गया है। भरतपुर में लगातार हो रही बरसात से बसेड़ी से बयाना, खेड़िया मोड़ से सेवला, चिकसाना से हेतमपुर सहित विभिन्न मार्ग अवरुद्ध हो गए हैं। धौलपुर में पार्वती बांध के 22 में से 16 गेट खोलकर अतिरिक्त पानी निकाला जा रहा है। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।